सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 44, तिथि 14 अक्टूबर 2020। हमारा चैप्टर चल रहा है 13वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हम आज निकाल लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो राइट सर्कुलर कौन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान। सबसे पहले हम शंकु के और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ हमें होनी चाहिए। शंकु और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ हमें होनी चाहिए। सबसे पहले शंकु की समझ होनी चाहिए। शंकु किस तरीके का होता है, कैसा दिखाई देता है। तो पहला यहाँ पर इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। यानी कि आइसक्रीम को और बर्थडे कैप को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो आपका शंकु होगा वो इसके आकार का दिखाई देता है। दी गई आकृति एक लंबवृत्तीय शंकु हैं के उदाहरण हैं। ये आकृति दिखा रखी है आपके लिए। आकृति में बिंदु ए इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष है। शीर्ष यानी कि ये वर्टेक्स है, ए कहलाता है। ए बी इसकी ऊंचाई है। ए बी जो यहाँ से यहाँ तक ये दिखा रखी है आपको, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। बी सी आधार की त्रिज्या, जो बी सी यहाँ से यहाँ तक है ये आधार की त्रिज्या कहलाती है। और ए सी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। जो ये ए सी है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। जैसा कि आपको इस आकृति में दिखा भी रखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं इस आकृति को। आगे यहाँ पर शंकु से हमारा तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु से ही होगा, यानी कि राइट सर्कुलर कौन से ही होगा। आगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये, हमने एक कागज़ से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग तक सीधा काटा। जैसे यहाँ से यहाँ तक सीधा इसको क्रॉस किया, यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा इस तरीके से क्रॉस किया, यहाँ पर काट के दिखा रखा है। दूसरा है, जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वह उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल कहलाती है। जो यहाँ से यहाँ तक हम काट रहे हैं वो इसकी क्या कहलाएगी, तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, जिसको कहा जाता है एल। तीसरा, वक्रीय भाग जिसके अंत्य बिंदु ए और बी हैं वह शंकु का वृत्तीय आधार है। जो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं यहाँ बी सी है, तो बिंदु ए और बी वह शंकु का वृत्तीय आधार था। यहाँ चौथा कि यह है पॉइंट, यदि आकृति में दिए गए कागज़ को ओ से जाती है तो जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए, तो सैकड़ों मतलब सैकड़ों मीन्स यानी कि 100, तो 100 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए तो कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकार का ही होंगे। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो है वो एल के बराबर ही होगी। अब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 प्रत्येक भुजा का आधार और उसकी ऊंचाई यानी कि एल। पूरे कागज का क्षेत्रफल सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। यहाँ पर पहले त्रिभुज का निकाला तो ये 1/2 B1 L, यानी कि जो इसकी बेस हो गया वो B1 और वो L हो गया। फिर दूसरे का निकाला 1/2 B2 और L हो गया। इसी तरीके से 1/2 B3 और L, इसी तरीके से सभी का निकाल लिया और उनको ऐड करते हैं तो यानी कि डैश डैश से चलता ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास में इसमें कोई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरीके से सब में बनेंगे। तो इनकी जो है हमारे पास काउंटिंग नहीं है, हम इसमें कितने भी मान सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक मान रखे हैं। तो यहाँ पर इनमें से 1/2 L कॉमन ले लिया और B1 B2 B3 ये सारे के सारे जो बचते हैं, ये सारे की सारी यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई बचेगी ये एक पूरी वक्रीय परिसीमा की लंबाई होती है। तो B1 B2 B3 मिलकर इस आकृति के वक्रीय भाग को बनाते हैं, परंतु इस वक्रीय भाग से शंकु का आधार बनता है। क्या बनता है, इससे ये शंकु का जो आधार होता है नीचे वाला यही बनता है। साथ ही इस आधार की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है।
यहाँ से इसको काटा तो काटने के बाद में इस तरीके की आकृति नज़र हमें आ रही है। तो 2πr इसकी परिधि होती है, क्योंकि सर्कल की जो परिधि होती है यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr। आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या। अगर यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वो फॉर्मूला हो गया 1/2l और 2πr, जो यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ अभी आपको बताई वो 2πr। 2πr हमने रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ πrl हमारा बच गया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से आपका आता है πrl। ध्यान दीजिए कि l² यानी कि अगर आपको तिरछी ऊंचाई निकालनी हो और r और h आपको दी हुई है, यानी कि रेडियस और हाइट आपको दी हुई है शंकु की, तो उनका स्क्वायर करिए और आपका l निकल के आ जाएगा। उसका अगर अंडर रूट करते हैं तो l आपका आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर r नहीं गिवन है, l गिवन है, h गिवन है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार आप वो भी निकाल सकते हैं, जिसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कहा जाता है। आगे अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है तो इसे ढकने के लिए r त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसका क्षेत्रफल πr² है। इसका क्षेत्रफल कितना है? πr² है। आगे यहाँ पर इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वक्र पृष्ठीय यानी कि जो चारों तरफ का क्षेत्रफल था, और दूसरा πr² यानी कि जो सर्कल का क्षेत्रफल है, जो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये जो एरिया होता है चारों तरफ का, ये वाला, ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो इसमें ये सर्कल का जुड़ गया ऊपर का, तो ये कहलाएगा दोनों मिलकर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर πrl और πr² में से कॉमन लेते हैं तो πr, तो यहाँ पे l प्लस में r ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, तो πr इंटू l प्लस में r हमारा अंदर बच जाता है। आगे यहाँ पर आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि l हमारे लिए 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πrl, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर क्या होता है, ये πrl होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 है और l जो है हमारी वो 10 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 और 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू 3.14 हमारे लिए यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ h बराबर 16 हो गई, r बराबर 12 हो गई, तो अब हमें l निकालनी पड़ेगी। तो l के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने आपको यहाँ पर अभी बताया है। l निकालने के लिए सिर्फ l यानी कि r का स्क्वायर और h का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारी l निकल कर आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो l बराबर 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πrl प्लस में πr², या तो आप ये फॉर्मूला रखिए या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप रख सकते हैं। पर ये πrl की वैल्यू यहाँ पर ये रख दी है, इसके बाद में πr² की वैल्यू यहाँ पर ये रख दी है, या फिर आप डायरेक्ट πr इंटू l प्लस में r ये वाला फॉर्मूला रखकर ये डायरेक्ट वैल्यू आप ये रख सकते हैं। और इनको 20 और 12 को ऐड किया 32 हो गया और इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया जो है वो आ गया, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका आ गया। आगे यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आप सभी को दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो ये आपके लिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे मास्क ज़रूर पहने और अपने पेरेंट्स से भी कहें कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने। आगे है अब आप प्रयास कीजिए। तो 2 सवाल आपके लिए दिए गए हैं, इन सवालों को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम आपको यहाँ पर अगली शीट्स पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार की का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले यहाँ आकृति बना कर दिखाई है। यहाँ पर ये h कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ये हमारी l कहलाती है। l बराबर 10 सेंटीमीटर डायमीटर यानी कि हमारे लिए 10
10.5 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस हमें निकालनी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई L 10 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा व्यास का 10.5/2 सेंटीमीटर। शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS ऑफ कॉन पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 10.5/2 और L की वैल्यू 10। तो यहाँ से 2 से हमने 22 को काट दिया, 11 आ गया, 7 से 10.5 को काटा, ये 1.5 आ गया और इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। तो इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि 21 मीटर दे रखी है और आधार का व्यास जो है 24 मीटर आपको दिया हुआ है, यानी कि L आपकी 21 है और व्यास यानी कि डायमीटर आपका 24 मीटर दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पर इसकी आकृति हमने आपको बना के दिखा रखी है किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई हमारी L है, L बराबर 21, शंकु का व्यास डायमीटर 24 मीटर, शंकु की त्रिज्या हो गई हमारी 12 मीटर। तो ये इसकी आकृति L 21 मीटर, डायमीटर 24 दिया हुआ था और रेडियस हमारी 12 मीटर हो जाएगी। H हमारे लिए नहीं दे रखी, तो अगर H निकालनी होती तो हम H निकालते हैं और H जो है वॉल्यूम के लिए निकाली जाती है, यानी कि शंकु का वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या इंग्लिश में कहें TSA ऑफ सिलेंड्रिकल कॉन के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाई RL प्लस में पाई R स्क्वायर ये फॉर्मूला रखिए, चाहे आप पाई R इंटू R प्लस में L रखिए या फिर पाई R इंटू L प्लस में R भी आप कह सकते हैं। इनको दोनों को इंटरचेंज करके भी आप कह सकते हैं। तो आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जो हमारे लिए यहाँ फॉर्मूला दिया है उसी के अनुसार अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 रखिए, R की वैल्यू 12 पुट करी और R की वैल्यू यहाँ पर 12 और L की वैल्यू यहाँ पर 21 पुट करी। 21 और 12 को जोड़ा तो ये 33 हो गया हमारा। इसके बाद में यहाँ पर इन सभी को 12 को मल्टीप्लाई किया, 264 हो गया, इसमें 33 को मल्टीप्लाई किया तो ये 8712 बटे में, और यहाँ अपॉन में 7 है तो वो 7 रहेगा ही। तो इस 7 से इसको डिवाइड किया, यानी 7 से इसको डिवाइड करा तो ये डिवाइड करने पर यह हो गया हमारा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। और आप बच्चे हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपके लिए बहुत काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।